हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनईपी ओडिशा सेमेस्टर 2 का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम सिलेबस डिस्कशन किए थे जिसमें हम देखे थे क्या क्या सिलेबस होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो पहले भी बीकॉम के सिलेबस में था सेमेस्टर 3 के अंदर, बट अब जो चीज ऐड हो गया इसमें वो है रिपोर्टिंग का एलिमेंट। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा बहुत सिमिलर है जो पहले था उससे, बहुत कुछ अलग भी है। रिपोर्टिंग वाला पार्ट पूरा नया है। हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक करके एक एक सब्जेक्ट, एक एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट का अपलोड होने वाला है। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ सारे वीडियोस, समराइज नोट्स, डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब यूनिट नंबर 1 जो इसमें दो पार्ट है, एक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो हम पहला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 का, जो कि होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब जैसे कि तुमको पता होगा शेयर्स क्या होता है वैसे तो थोड़ा बहुत, पर फिर भी मैं बता दूं कि जो कंपनी का टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करते स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में। ईच यूनिट इज कॉल्ड एज अ शेयर। अब कंपनी क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है और उसके बदले उनको शेयर्स देता है। तो जब एक पर्सन शेयर्स खरीदता है वो बनता है कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक बनता है। वो पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी उस पैसे को यूज करेगा, बिजनेस करेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड देगा। क्लियर है? तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं ब्रॉडली एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स दो टाइप के होते हैं। एक हो गया नॉर्मल शेयर जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। उनको सबको पैसा देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट ऑल बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स होता है। कोई भी मीटिंग में जब भी कुछ भी डिसाइड हो रहा होगा तो वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार है वोट देने का। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर होल्डर इज द मोस्ट कॉमनेस्ट वेरिएंट ऑफ स्टॉक that a public company issue to raise capital. Typically, holder of equity share enjoy वोटिंग राइट्स। इनका वोटिंग का अधिकार होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका वोटिंग राइट्स नहीं होता। ठीक है? कैन अटेंड जनरल एंड एनुअल मीटिंग्स, ये लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते। और जो कंपनी का प्रॉफिट बचेगा, सबको पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है? तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के रियल ओनर होते हैं, असली मालिक होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? एक और टाइप का शेयर कंपनी इशू करता है जिसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। द वर्ड प्रेफरेंस मीन्स प्रायोरिटी। ठीक है? तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, उनको कुछ प्रायोरिटी मिलता है। क्या प्रायोरिटी मिलता है? जब भी कंपनी डिविडेंड देगा तो पहले कंपनी डिविडेंड अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगा एट अ फिक्स्ड रेट। एक फिक्स्ड रेट में जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद जो कुछ बच जाएगा दैट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? तो जब भी कंपनी प्रॉफिट को बांटेगा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, सबसे पहले कंपनी डिविडेंड देगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एट अ फिक्स्ड रेट, और उसके बाद जो पैसा बचेगा that belongs to the equity shareholders. क्लियर है? तो ये हो गया पहला प्रेफरेंस, पहला प्रायोरिटी। और जो दूसरा प्रायोरिटी वो ये है कि जब भी कंपनी बंद होगा, वाइंड अप होगा,
तब कंपनी पहले पैसा वापस करेगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उसके बाद कंपनी पैसा वापस करेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ प्रायोरिटीज मिल रहा है, कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है। दो चीज का प्रेफरेंस है, एक डिविडेंड मिलेगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दूसरा कंपनी जब वाइंड अप होगा उनका कैपिटल जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल पहले उनको वापस मिलेगा, उसके बाद मिलेगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? ये देखना, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी स्पेशल राइट्स और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट स्पेशली इन रिगार्ड टू डिविडेंड रिसीट। एक तो डिविडेंड में पहले उनको डिविडेंड मिलेगा, एंड कैपिटल रीइंबर्समेंट, और उनका कैपिटल उनको वापस मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप हो रहा होगा। क्लियर है? तो दो चीज का प्रेफरेंस है, एक डिविडेंड का और दूसरा कैपिटल का पैसा वापस मिलेगा जब कंपनी बंद हो रहा होगा। राइट? इन अदर वर्ड्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड also companies return their capital before ordinary shareholders when undergoing liquidation। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास दो अधिकार एक्स्ट्रा है। क्या अधिकार एक्स्ट्रा है? एक, जब भी डिविडेंड दिया जाएगा पहले मिलेगा टू द प्रेफरेंस, बाद में मिलेगा टू द इक्विटी। और जब भी कंपनी बंद हो रहा होगा और कंपनी पैसा वापस कर रहा होगा, पहले पैसा वापस करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद कंपनी पैसा वापस करेगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है ये? अब हम देखेंगे जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगा तो फिर क्या जर्नल एंट्री पास होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला शेयर्स इशू करेगा लमसम में। लमसम का मतलब होता है अगर 10 रुपए का शेयर है तो एक बार में पूरा 10 रुपया देना पड़ेगा। और एक आगे चल के हम पढ़ेंगे इन इंस्टॉलमेंट, जिसका मतलब होता है कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो एक बार में 10 रुपया नहीं देना है, धीरे धीरे करके देना है। 3 रुपए एक बार, 4 रुपए एक बार, फिर 3 रुपए एक बार, ऐसे धीरे धीरे करके देना, उसको बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है? तो इन इंस्टॉलमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन लमसम। इन लमसम का मतलब है 10 का शेयर है तो एक बार में पूरा का पूरा 10 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर है? अब शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है समझना। आज जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करता है, कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है जिसको प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। ठीक है? अब कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालता है, कंपनी लिखता है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि हमको इतना शेयर इशू करना है इतना रुपए में, जो जो खरीदना चाहता है हमसे शेयर आओ अप्लाई करो। ठीक है? अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया कि शेयर होल्डर जो है कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है? अब कंपनी उस एप्लीकेशन को चेक करता है और सब कुछ अगर ठीक रहेगा तो कंपनी फिर इन लोगों को जो है शेयर्स अलॉट करता है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हो गया, कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकाला, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके बाद पब्लिक पहले अप्लाई किया शेयर्स खरीदने के लिए और पब्लिक पैसा दिया टू द कंपनी, और कंपनी फिर उस पैसे के बदले इनको इनका शेयर्स इशू करेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या जर्नल एंट्री पास होगा। तो सबसे पहला इसमें दो सिचुएशन आएगा। पहला आएगा एट पार। पार का मतलब होता है जब 10 रुपए का शेयर है और 10 ही रुपए में शेयर इश्यू हुआ है, उसको बोलते हैं एट पार। और एक हम पढ़ेंगे एट प्रीमियम, जिसका मतलब है 10 रुपए का शेयर है और वो 10 से ज्यादा में इश्यू हुआ है, 12, 15, 20, 18 ऐसे एक्स्ट्रा रुपए में इश्यू हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एट प्रीमियम। ठीक है? तो सबसे पहला एट पार। तो एट पार के अंदर पहला फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तब क्या एंट्री होगा। ठीक है? तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहला पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, मैं इक्विटी लिख रहा हूं, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट। और ये जो पैसा आया है अभी हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके बदले तो शेयर इशू करना है ना, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नरेशन तो लिख लेना तुम, फॉर जो है फॉर की जगह बीइंग लगा देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। नरेशन खुद से लिखना। इसके बाद सेकंड, फॉर इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करने का एंट्री क्या होगा। अब शेयर जब हम इशू कर रहे हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, इसको वापस से डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर इशू किए, शेयर हमारे लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है, और वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है। अमाउंट कैसे लिखेंगे देखना, 10 रुपए का शेयर है और अगर हम 10 रुपए में उसको इश्यू कर रहे हैं तो अमाउंट कैसे लिखेंगे। पहला जो एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसका अमाउंट होगा 10 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है। और फिर जब हम शेयर इशू करेंगे तब एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्री व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, पार में जब इशू किया जाएगा, क्लियर है। अब इसी में अगर प्रीमियम में शेयर इशू किया गया, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और हम उसको 12 रुपए में इशू कर रहे हैं तो फिर क्या एंट्री होगा, ठीक है। तो मैं इसी में चेंजेस करके दिखाता हूं तुमको एंट्री में। तो मैं केस नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, तुम कॉपी में एक बार फिर से लिख लेना इसको, है ना। कॉपी में तुम तो ऐसे कट नहीं कर सकते ना, तो तुम कॉपी में फिर से लिख लेना इसको। पॉइंट नंबर 2 बनाओ, लिखो एट प्रीमियम, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर से नोट्स लिख लेना, ठीक है। सेम एंट्री ही होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब 10 की जगह 12 मिला है तो पहला एंट्री का जो अमाउंट है वो हो जाएगा 12 रुपए। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 12 उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12, यहाँ क्रेडिट हुआ था डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, और यहाँ क्रेडिट होगा टू जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं प्रीमियम का उसको क्रेडिट करेंगे एक नए अकाउंट में कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है। तो ये हो गया केस नंबर 2 का एंट्री एट प्रीमियम। वीडियो को पॉज कर लेना और इसको अच्छे से लिख लेना नोट्स को, एट प्रीमियम का, क्लियर है ये। तो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंट्री वही का वही है, बस अमाउंट जो था 10 की जगह 12 हो गया। और दूसरा इशू ऑफ शेयर का एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये एक्स्ट्रा आया है, ये नहीं था पहले, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, क्लियर है। तो ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर्स इन लमसम। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लमसम का। पहला देखना, Dynamic Limited offered for subscription on 1st April 1 lakh equity shares of 10 each at par. Payable along with application. एक बार में पूरा पैसा देना है तो लमसम है ये। Application received for all the shares by 30th April and shares were allotted on 15 May. तो 30 तारीख को सारा पैसा मिल गया, तो एंट्री करेंगे 30 तारीख को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 1 लाख शेयर और एक शेयर का 10 रुपए, टोटल कितना मिला होगा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख को हम शेयर इशू करेंगे, 15 मई को एंट्री
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? वही सेम अमाउंट। तो बहुत इजी था ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पैसा मिला पार में और उसके बदले हम शेयर इशू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीमियम का। ठीक है, देखना। सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। तो 10 का शेयर और 2 का प्रीमियम, तो कितना 12 में इशू कर रहे हैं। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। तो एंट्री करना है। सबसे पहला 20,000 शेयर है, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट होगा देखना, 20,000 शेयर और एक शेयर पे 12 रुपया मिला है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट होगा जो रिसीव हुआ है 2,40,000। क्लियर है? अब ये जो पैसा मिला है 2,40,000, इसके बदले हम शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना तो होता ही है, साथ में प्रीमियम है, तो प्रीमियम की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट आएगा 2,40,000, यहाँ 2 लाख और यहाँ आएगा 40,000। क्लियर है ये? तो ये हो गया जर्नल एंट्री व्हेन शेयर्स आर इशूड इन लमसम एट प्रीमियम। क्लियर है? तो यहाँ पे इन लमसम कंप्लीट होता है। लमसम का मतलब जब एक बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, जहां पे हम देखेंगे कि एक बार में पूरा पैसा नहीं लेके धीरे धीरे करके कंपनी पैसा लेगा तो क्या एंट्री पास होगा। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।